गुड मॉर्निंग बच्चों। सरदार पटेल पब्लिक स्कूल कटरातल शिखर से मैं हिंदी अध्यापिका सुनीता, कक्षा 3 पाठ 7 का नाम है हेलेन केलर। तो आज हम पढ़ेंगे हेलेन केलर के बारे में। अपनी बुक ओपन करो, बुक में निकालो पेज नंबर 44, पाठ नंबर 7 हेलेन केलर। निकाल लिया। हेलेन केलर एक लड़की है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि हेलेन केलर ने अपनी फ्रेंड, अपनी दोस्त है, उसको पत्र लिखा है। तो पत्र में क्या लिखा है? 22 जून 1891 कि 22 जून 1891 की बात है। अमेरिका, स्थान अमेरिका, प्यारी रीटा। तो हेलेन केलर की जो मित्र थी, दोस्त थी, उसका नाम क्या था? फिर रीटा। उसको बता रही है, क्या बता रही है? आज का दिन सचमुच अनोखा रहा क्योंकि आज मेरा 11वां जन्मदिन मनाया गया। कि हेलेन केलर रीटा को बताती है कि आज का दिन सचमुच कि वास्तव में ही अनोखा होता है कि कोई दिन यादगार होता है, वैसे कोई स्पेशल होता है, कुछ विशेष होता है। तो वो बोलते हैं कि आज का दिन सचमुच ही यादगार है क्योंकि आज मेरा 11वां जन्मदिन मनाया गया है। आज सुबह सुबह मैं अपनी प्यारी अध्यापिका मिस सुलेवन के साथ जंगल घूमने गई। कि आज जन्मदिन के दिन में सुबह सुबह अपनी जो प्यारी अध्यापिका है मिस सुलेवन, अध्यापिका का क्या नाम है? मिस सुलेवन। उसके साथ मैं जंगल घूमने गई, वन में घूमने गई। पूरब से उगते लाल सूरज की लालिमा मानो मेरे मन पर स्वयं उभर कर आ रही थी। कि जंगल में घूमने गई, वैसे कैसे लग रहा था कि जैसे पूरब दिशा में सूर्य उदय होता है तो उसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। उसकी लाल किरणें वो मेरे मन में अपने आप ही उभर कर आ रही है, ऐसे उसको लग रहा था। जंगल में पाए जाने वाले तरह तरह के पेड़ों के नाम, फूल पत्तियों का आकार तथा उनकी कोमलता का मैंने अनुभव किया। जंगल में क्या क्या अनुभव किया? अनुभव होता है मतलब ज्ञान प्राप्त किया। अपने प्रयोगों से देख कर क्या क्या ज्ञान प्राप्त किया कि जंगल में पाए जाने वाले पेड़ पौधे होते हैं, कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं, उनके नाम, फूल पत्तियों का आकार कि उनके फूल कैसे होते हैं और पत्तियाँ होती हैं उनका आकार कैसा होता है, तथा उनकी कोमलता कि वो कितनी मुलायम होती है, ये मैंने ज्ञान प्राप्त किया जंगल में घूमकर। उनकी स्पर्श से मेरे मन में उनकी शोभा उभरने लगती है कि वो जो पेड़ पौधों की पत्तियाँ होती है और फूल होते हैं, उनको स्पर्श करने छूने से मेरे मन में उनकी शोभा बोलते हैं सुंदरता को, कि सुंदरता उभरने लग जाती है। शायद तुम्हें अजीब लगे कि बिना नेत्रों के, कि शायद आपको बताने में तो मैं बता रही हूँ लेकिन आपको अजीब लगता होगा कि बिना नेत्रों के, बिना आँखों के, बिना सुनने और बोलने की शक्ति की ये सब एहसास मुझे कैसे हुई कि पेड़ पौधे, उनकी पत्तियाँ, फूल, ये सब नहीं तो बोलते हैं, नहीं देख पाते हैं, तो इनके बिना आँखों की, बिना सुनने के और बिना मुँह के मतलब बिना बोलने के, कि ये सब कैसे महसूस हुआ। सच तो यह है कि हर रंग को छूने से अलग महसूस होता है। कि सच बात तो यही है कि अलग अलग रंग को छूने से अलग अलग महसूस होता है। देवदार और चिड़ की छाया में खेलते रंग बिरंगे पक्षियों के बारे में मुझे कुछ पता चला। कि देवदार और चीड़ की छाया में कुछ जानवर खेल रहे थे उसके बारे में भी, और रंग बिरंगे पक्षियों के बारे में भी मुझे पता चला, ज्ञान प्राप्त हुआ। जंगल सचमुच मनमोहक स्थान है। मनमोहक किसको बोलते हैं? मन को मोहने वाला, मन को अच्छा लगने वाला। कि जंगल सचमुच ही अच्छा स्थान है। यहाँ पक्षी गाते हैं, गिलहरियाँ दौड़ती है। कि पक्षी चींची की आवाज़ में गाते हैं और गिलहरियाँ है वो दौड़ लगाती है। आज मैं बहुत देर तक एक पेड़ की डाली पकड़कर झूलती रही। कि मैं जंगल में गई तो एक पेड़ की टहनी पकड़कर और उसके झूलती रही। मैंने बहुत सारे अंजीर और फूल भी जमा किए। कि वहाँ जाकर मैंने अंजीर और फूल भी इकट्ठे किए। घर वापस आते समय बचपन की सारी शैतानियाँ मुझे स्मरण आ रही थी। स्मरण का क्या होता है? याद। बचपन में शरारतें करती थी तो वो सारी याद आ रही थी उसको। कि घर वापस आ रही थी जंगल में घूमकर, तो उसके बचपन की जो शरारतें थी वो सारी उसको याद आने लगी। तुम्हें याद है एक बार मार्था को भिगोने के चक्कर में खुद ही भीग गई थी। कि एक बार पहले की शैतानी बता रही हो कि एक बार मार्था को भिगोने के चक्कर में मैं खुद ही भीग गई थी। फिर बड़ी होशियारी से मैंने खुद को सुखाना चाहा। कि फिर होशियारी दिखाई, होशियारी से खुद को सुखाना चाहा भीगने के बाद, तो इससे मेरे बाल, हाथ और पैर जल गए। अब हम सर्दियों में सुखाते हैं तो कैसे सुखाते हैं? अग्नि के सामने बैठ के ना, आग के सामने, तो वो भी ऐसे सुखाने लगी तो उसके जो बाल थे वो, हाथ और पैर जल गए। मार्था और नर्स ने मेरी जान बचाई। कि मार्था और नर्स थे, उसने मेरी जान बचाई, दोनों ने मिलकर। तो ये तो पहले से फिर है, मुझे याद आया कि चाबी और ताले का ज्ञान होने पर मैंने कैसे पहले माँ और फिर मिस सुलेवन को कमरे में बंद कर चाबी छिपा दी थी। कि चाबी और
ताले का पता चला, उसको ज्ञान हुआ, तो पहली बार क्या किया उसने कि अपनी अध्यापिका थी मिस सुलेवन उसको और अपनी माँ को कमरे में छिपा कर और मतलब बंद कर दिया, और फिर वो चाबी वो छिपा दी उसने। पता चलने पर पापा ने उन्हें सीढ़ी लगाकर उतारा था, कि उसका वो पता चला कि पापा ने सीढ़ी लगाकर फिर उनको उतारा। उन दिनों मैं छोटी थी पर बहुत ही चिड़चिड़ी, कि छोटी तो थी मैं लेकिन बहुत ही चिड़चिड़ी थी। मैं दिन भर सबको तंग किया करती थी, कि पूरे दिन मैं सबको परेशान किया करती थी। अपना क्रोध गुड़ियों पर निकालती थी। मुझे जो गुस्सा आता था वो किस पर निकालती, मेरे वो खिलौने थे, गुड़िया थी, उस पर निकालती थी। ये सब तो कई साल पहले की बातें हैं, ये सब तो पहले की बातें हैं। अब सब कुछ बदल गया है, कि अब सब कुछ चेंज हो गया, बदल गया, पहले वाला कुछ नहीं रहा। मिस सुलेवन की कड़ी मेहनत, मिस सुलेवन कौन है, उसकी अध्यापिका, उसकी अध्यापिका की कड़ी मेहनत, प्यार मतलब प्रेम, त्याग और तपस्या ने मुझे दयावान और चिंतनशील बना दिया, कि दया करने योग्य और चिंता करने योग्य बना दिया उसने मुझे। उन्होंने ही मुझे बड़ों का आदर करना और किसी भी हाल में न घबराना सिखाया, कि मिस सुलेवन है मेरी अध्यापिका, उसने मुझे सिखाया कि किस तरह बड़ों का आदर करना चाहिए और किस तरह हमें मुसीबतों से घबराना नहीं चाहिए। अब तो मैं पहाड़ों पर भी बिना डरे दौड़ लगाती हूँ, कि बिना डर के निडर होकर मैं अब पहाड़ों पर भी दौड़ लगा लेती हूँ। इन छुट्टियों में युवा मेरे साथ रहने आएगी, कि अब की बार छुट्टियों में युवा है वो मेरे साथ रहने आएगी, और तुम भी आ जाओ, कि रीटा को भी बोल रही है कि आप भी आ जाओ, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत मज़ा आएगा। तुम पत्र ज़रूर लिखना। और उसको लास्ट में क्या कहती है कि आप पत्र ज़रूर लिखना। तुम्हारी सहेली हेलन केलर, किसने लिखा था, कि लिखने वाले का नाम आता है लास्ट में, तो हेलन केलर ने लिखा अपनी फ्रेंड रीटा को। तो इस पार्ट में बताया गया हेलन केलर के बारे में पत्र लिखा गया है। इसमें बताया जंगल में पाए जाने वाले पेड़ पौधों के बारे में, पक्षियों के बारे में, और मतलब सूरज उदय उसको कैसा लगा था, पक्षियों के बारे में ज्ञान प्राप्त करके ऐसे लग रहा था जैसे सूरज पूर्व में उदय होता है तो उसकी लाल किरणें वो अपने आप मन में उभरती हैं, इस प्रकार वो उसको बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये पार्ट आपको पढ़ना है और समझना है। थैंक यू।